नमस्कार। डाइट थेरेपी बाय डाइटिशियन मनीषा पाटिल इस चैनल में आप सभी का स्वागत। आज का विषय है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्लाइसेमिक इंडेक्स रैंकिंग, जिसे जीआई कहा जाता है। जीआई रैंकिंग को प्रभावित करने वाले कारक पदार्थ या कारक घटक, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें टाइप ऑफ स्टार्च, कुकिंग मेथड्स, फिजिकल एंट्रैपमेंट या फूड प्रोसेसिंग, विस्कोसिटी ऑफ फाइबर, एसिड कंटेंट ऑफ फूड, शुगर कंटेंट ऑफ फूड, फैट कंटेंट ऑफ फूड एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ फूड, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। जीआई रैंकिंग को प्रभावित करने वाले कारक घटक प्रोटीन और फैट पेट के खाली होने और कार्बोहाइड्रेट के पाचन और स्टार्च के पाचन के दर को कम करते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें फैट्स और प्रोटीन होते हैं, जैसे कि दूध और फलियां, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं। जब हम होल मिल्क यूज करते हैं तो रक्त शर्करा यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल का स्तर स्किम मिल्क कंज्यूम करने के बाद जितना बढ़ता है उससे कम तेजी से बढ़ता है। लेकिन कैलोरीज के बारे में हम जब सोचते हैं तो दूध की कैलोरीज मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से आती है, और पूरा दूध या होल मिल्क हम जब कंज्यूम करते हैं तो उसमें से हमें कैलोरीज ज़्यादा मिलती है। 180 किलो कैलोरीज पर सर्विंग हम लेते हैं। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 31 होता है, 31 होता है। जब हम स्किम मिल्क पाउडर का दूध यूज करते हैं या स्किम मिल्क दूध यूज करते हैं, 0 फैट % का दूध यूज करते हैं, तो उसका कैलोरीज एक सर्विंग में 90 किलो कैलोरीज होता है, यानी कि कैलोरीज कम हो जाती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका मात्र बढ़ जाता है। वो 32 से लेके 37 तक बढ़ जाता है। जैसे हम फैट % उसका कम करते जाएंगे वैसे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता जाता है। चीनी कोको कोला में 120 किलो कैलोरीज पर सर्विंग होती है और उसका जीआई मूल्य हम देखेंगे तो वो 63 तक जाता है, यानी कि जितना उसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा होता है उतना ही उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मूल्य बढ़ जाता है। डेयरी उत्पादन रक्त शर्करा और इंसुलिन का प्रभाव के बीच बड़ी विसंगति दिखाते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 15 से लेकर 30 तक बेहद कम मानी जाती है, लेकिन इंसुलिन इंडेक्स 90 से लेकर 98 तक बहुत अधिक स्कोर किया जाता है। दूध में चीनी नहीं होती है, लेकिन इसमें लैक्टोज शुगर होती है, जो कि 5 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर में प्राकृतिक रूप से लैक्टोज शुगर होती है, और उसका परिणाम हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में देखते हैं। वैसे ही दूसरा जो फैक्टर आता है वो है फाइबर। जो घुलनशील फाइबर होता है यानी कि सोल्यूबल फाइबर जो होता है वो स्टार्च और एंजाइम के बीच बातचीत को धीमा कर देता है, और जैसे ही हम उच्च फाइबर यानी कि हाई फाइबर युक्त पदार्थ खाते हैं तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देता है। जैसे कि जो सलाद हम खाते हैं, रायता खाते हैं, ओट्स होता है या बीन्स जो होते हैं या साबुत दालें जो होती है जो विथ स्किन होती है या हरी पत्ता सब्जी है, तो उसका असर ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे जरूर दिखता है। तीसरा फैक्टर जो आता है उसमें है स्टार्च का खाना पकाना और प्रसंस्करण करना। जब भोजन को पकाया जाता है तो स्टार्च की संरचना बदल जाती है और दाने सूजे हुए, फूले हुए दिखते हैं, जिलेटिन युक्त बन जाते हैं। जब कम जिलेटिन युक्त स्टार्च धीमी गति से पचता है और जिसका परिणाम स्वरूप कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, लेकिन जो स्टार्च ज़्यादा पकता है, ज़्यादा फूलता है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मूल्य भी बढ़ जाता है। जैसे कि मैदा और साबुत गेहूं, उबली हुई सेवई और पकी हुई सेवई, इनमें भी डिफरेंस जाता है। जितना हम ज़्यादा सेवई को पकाएंगे उतना ही उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। ये हो गई कुकिंग के बारे में बात। हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें जो एसिड फैक्टर होता है उसका भी परिणाम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे होता है। तो आम्लीय खाद्य पदार्थ पाचन की दर को धीमी कर देता है और
अवशोषण गैस्ट्रिक खाली करने से स्टार्च धीमा हो जाता है, जैसे कि नींबू का रस होता है, विनेगर जिसको सिरका कहा जाता है, यह मिलाने से ग्लाइसेमिक इंडेक्स का दर कम हो जाता है। जैसे ईस्ट युक्त ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जबकि नॉन ईस्ट वाली ब्रेड हम जब खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। यानी कि ईस्ट युक्त ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपनी मैदे की रोटी से कम होता है। वैसे ही भोजन की चीनी सामग्री के कारण ग्लाइसेमिक इंडेक्स बदल जाता है। जैसे हम किसी भोजन में शक्कर डालते हैं और उससे कुछ पदार्थ बनाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, क्योंकि चीनी यानी कि सुक्रोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 होता है। यहीं पर ग्लूकोज हम कंसीडर करते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 तक होता है और फ्रुक्टोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 19 होता है। फ्रूट जूसेस पीते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भिन्न हो जाता है। वहीं पे स्टार्च की बात हम करेंगे तो स्टार्च और माल्टोज का जीआई मूल्य 100 से ज़्यादा होता है और ग्लूकोज का जीआई मूल्य 100 तक होता है। इसलिए भोजन में हम कौन सी चीनी सामग्री या कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं उस पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स का असर हो जाता है। हम जब स्टार्च के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये 2 स्टार्च के प्रकार होते हैं, जिसमें अमाइलोज ये कम पानी शोषण करता है, पाचन की क्रिया उसकी धीमी होती है और अमाइलोज के जो अणु होते हैं वो ज़्यादा फूलते नहीं हैं और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। वहीं पर अमाइलोपेक्टिन की बात करेंगे तो यह अधिक पानी रोकता है, उसका अणु अधिक खुल जाता है और उसके पाचन क्रिया की दर भी ज़्यादा होती है। 6 पॉइंट आता है फिजिकल एंट्रैपमेंट। जब हम ब्रैन यानी कि चोकर या फाइबर यूज़ करते हैं तो फिजिकल एंट्रैपमेंट होती है, जो कि आंतरिक स्टार्च पर असर करता है और एंजाइम की गतिविधि को धीमा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ब्रैन यूज़ करते हैं, फाइबर यूज़ करते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 38 होता है और जब हम कॉर्नफ्लेक्स जैसी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 92 यानी कि उसका बढ़ जाता है। किसी का डाइट प्लान करते हैं तब ये फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है। स्पेशली वेट लॉस डाइट या डायबिटिक डाइट के बारे में हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स के रैंकिंग के बारे में सोचना जरूरी होता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ स्टार्च होता है, कुकिंग मेथड, फिजिकल एंट्रैपमेंट, फूड प्रोसेसिंग की मेथड, उसकी विस्कोसिटी ऑफ फाइबर कैसी होती है, टाइप्स ऑफ फाइबर कौन सा यूज़ करते हैं हम, उसमें जो एसिड होता है उसका एसिड कंटेंट या शुगर कंटेंट, उसका फैट का कंटेंट, उसके प्रोटीन का कंटेंट, उसके बारे में सोच समझ के हम जब हमारी डिश प्लान करते हैं या रेसिपी प्लान करते हैं, हमारा मील प्लान करते हैं तो डेफिनेटली उसमें से हमें अपना डाइट अच्छा बनाने में मदद होती है। यही संतुलित आहार खाओ और निरोगी रहो। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।